तो पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के मामले में आईबी की जांच में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह भी हैं। आईबी इस बात की जांच कर रही है कि एसपी सलविंदर सिंह का हमले से 3 दिन पहले पीएपी ट्रांसफर कर दिया गया था तो वो पठानकोट के इलाके में क्या कर रहे थे। वहीं सलविंदर सिंह ने कहा है कि आतंकवादियों ने उन्हें अगवा कर लिया था और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों की संख्या 5 से 6 थी और वो हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषा में बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि एसपी सलविंदर सिंह समेत उनकी गाड़ी में सवार 3 लोगों को आतंकवादियों ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया था। हमें तो वैसे मेरे ख्याल कोई नाका है, एकदम मैं नहीं चला रहा था, वो अजय राजेश वर्मा चला रहा था गाड़ी। जब उन्होंने गाड़ी रोकी एकदम ही जो ऐसे एकदम मुझे पता चल गया कि ये टेररिस्ट हैं जिन्होंने जैकेट पहनी हुई थी मिलिट्री की और शार्ट थी उनके पास, वो काफी लेस थे। वो उसके बाद आपसे क्या शुरू किया? क्या उन्होंने कहा क्या जब वो गाड़ी के अंदर आए तो उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या पूछना शुरू किया उन्होंने? सबसे पहले कुछ नहीं पूछा, उसे धकेल के हमारे पीछे कर दिया, हमें बिल्कुल बाजू पीछे करके और नीचे वो सीट के जो पैर की जगह होती है उधर उसको नीचे रख दिया, हमारा मुंह ऊपर, किसी को देखने नहीं दिया। जय कह रहा ऊपर देखोगे तो गोली लगा देंगे आपको। क्या राइफल्स थी उनके हाथ में उस समय? हाँ, AK-47 थी। और जो उनके पास जो बैग्स थे उनमें क्या था उस समय? मुझे बैग नहीं है, वो काफी लेस थे। वो क्या रहे थे? आपको किसी जगह ले जाने के लिए कह रहे थे? कोई जगह दिखाने के लिए कह रहे थे कि आप हमें इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ले जाइए? हमें नहीं पता चला, हमें वो नीचे दबा दिया बस। उन्हें कहा आपको कहीं बोलोगे तो आपको गोली लगा देंगे हम। वो क्या लैंग्वेज किसी से कोड वोड पे बात कर रहे थे? किसी पार किसी हैंडलर के साथ? कौन सी भाषा में वो बात कर रहे थे? उर्दू भी, पंजाबी थी, हिंदी भी थी। क्या आपने बात सुनी होगी आपस में? क्या कन्वर्सेशन क्या कन्वर्सेशन कर रहे थे? कोडेड लैंग्वेज यूज कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बोले, बस हमसे कभी अगर बात आपने जब कुछ बोला किसी को जहाँ कोई ऐसे आपको गोली लगा देंगे, और आप वो उर्दू में भाषा कर रहे थे बारी बार। जो ये टेलीफोन था, ये टेलीफोन आपका उन्होंने यूज किया था या अपना टेलीफोन था उनके पास? मेरा भी टेलीफोन छीन लिया था और उन्होंने का भी टेलीफोन छीन लिया था। ये उसी टेलीफोन से बात कर रहे थे? नहीं, ये नहीं मुझे पता, क्यों हम बिल्कुल जो हमारा मुंह जो बिल्कुल नीचे था। मेजर साहब किसके लिए वर्ड यूज कर? वो मेजर, वो जो आगे बैठा था, वो उसका हेड होगा ना, वो उसी से बात कर। जाके उन्होंने फेंका है फिर उसके बाद? हमें तो पूरे पता नहीं चला, हमें जो आंखों से उन्होंने बंद कर दिया, हमारा मुंह बंद कर दिया और नीचे रख दिया, तो बाजू पीछे बांध कर। जब उन्हें ये पता चला कि आप एसपी हैं तो उन्होंने कुछ उन्हें मालूम था कि आप एसपी हैं? नहीं, तब तक नहीं पता था उसको एसपी का। जब हूटर गाड़ी का चला था तो तब क्या हुआ था? ये तो राजेश के बयान के मुताबिक है, वो गाड़ी जो है हूटर बजा और एक गनमैन के मेरे फोन किया, मेरे फोन के ऊपर उन्होंने बोला सलाम सलाम, और उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। तो उसके फोन बंद करने पे उससे पूछा राजेश से, मेरे राजेश के मुताबिक उन्हें पूछा कौन है वो, उन्होंने बोला डीएसपी एसपी है जो भी है। फिर उन्होंने कमांडर ने बात की उधर पाकिस्तान में, फिर मेरे को वापस लेने के लिए आगे मारने के लिए। ये क्या मतलब क्या बात है? जरा थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि ये फोन किसने किया? क्या कहा? ये थोड़ा विस्तार। ये नहीं मुझे दिखा ही नहीं है, मेरी आंखें बंद कर दी नीचे करके। जब आंखें नीचे बंद कर दी, पट्टी बांध दी आंखों, मुंह मेरा बंद कर दिया, आंखें बाजू मेरी है जो पीछे बांध दी, उसका कोई पता नहीं चला कहाँ ले गए, कैसे नहीं हुआ। ये मुझे बताइए, क्या ये रास्ता पूछ रहे थे आपको? ये कहाँ जाना है? इन्होंने कोई कोई रास्ता नहीं, मुझे मेरे को तो पता नहीं ना जला कहाँ ले गए वो नीचे। मुझे आपको बताइए उन्हें किस तरह से रास्ता मालूम था? अगर एयर बेस पे वो गए हैं, जहाँ पे गए, उन्हें किस तरह रास्ता? क्या वो जीपीआरएस था उनके पास? हाँ, जीपीआरएस था मेरे, उनके पास जीपीआरएस था? हाँ। आपने देखा वो जीपीआरएस? बात कर रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि हम जीपीएस से लोकेशन ले रहे हैं, क्या ऐसे जीपीआर की वैसे बात की थी। हाँ जी, उसके क्या बात की थी? जो भी मेरा जो समय था बहुत कम था, जो मैं बाजू करने के लिए बंद कर दिया। बंद करके मुझे काफी दूर जाके और जहाँ जगह थी उधर उन्होंने फेंक दिया, और मेरे को और मेरे वो जो है जो कुक है उसको बांध के कहा झाड़ियों में हमें धक्का दे दिया। इधर जी एक बात बताइए, देखिए आप जीपीआरएस था, उनको कैसे मालूम था ये रास्ता जिस जगह पे वो गए? क्योंकि उन्होंने ना आपसे रास्ता पूछा, राजेश वर्मा जी से भी हमने बात की, उनसे भी रास्ता नहीं पूछा, तो किस तरह से वो गाड़ी को लेके उस डेस्टिनेशन अमृतसर एयरपोर्ट? ये नहीं मुझे पता, ये कैसे पता नहीं है। हो सकता है वो रास्ता जानते हो रैकी करके पहले जो भी है, लेकिन हमसे नहीं पूछा। वो राजेश कह रहे थे आपने ये इन्फॉर्मेशन जिससे पूछो, और ज्यादा टाइम वो था उसके पास। आपको कितनी देर पहले आपको उन्होंने धकेल दिया था गाड़ी से? हाँ, दोनों मेरे और मेरे कुक को बांध कर वो उधर धकेल दिया था। मैं मंदिर था, मैंने कहीं धार्मिक स्थान पर मैंने ठीक नहीं समझा भी गन में साथ लेके जाना के लिए। मैं धार्मिक नया साल था, वीरवार का दिन था,
इसलिए मैंने मत्था टेकने गया 5 पीर उधर से मजार के ऊपर मत्था टेकने। ना ही मुझे रास्ता, पहली बार ये साइड से गया था, नहीं तो कठुआ की साइड रास्ता है, वो मुझे पता ही नहीं था उस रास्ते का। अगर रास्ते का मुझे पता होता तो मैंने कभी जाना नहीं था एसपी उधर। साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जब इंसान पुलिस की वर्दी पहनता है, एक ओथ लेता है कि कोई भी समस्या आ जाए तो आप देश की रक्षा करेंगे, आप उसके लिए करेंगे, लेकिन आपने तो बिल्कुल रेजिस्टेंस ही नहीं शो करी। आप बड़े आराम से आपको उन्होंने आके बांध लिया, आपकी गाड़ी में बैठे, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। ऐसा क्यों है कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए? 5 आदमी थे, मेरे अकेले से रेजिस्टेंस से क्या करता? सभी के साथ वेपन थे उनके पास, हम 2 ही आदमी जाते, मेरे पास वेपन या गन। लेकिन आप वर्दी पे वाले हैं, आप एक ओथ 4 और 5 थे, करीब 4। आपने ओथ ली हुई है, आप कहते हैं कि कुछ भी हालात हो, पुलिस को जैसे भी हो, कि हम बिल्कुल हमने फ्रंट के ऊपर काम किया हुआ है, टेररिस्ट के टाइम पर भी, अब भी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो आप कुछ नहीं कर पाए, क्या वजह रही? एकदम ही उसने हमारे नीचे उन्होंने रख दिया, एकदम ही हमारा बंद करके। मतलब गाड़ी खोलती, जैसे गाड़ी जब मुझे उधर से आया तभी मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। और जब घटना की जानकारी दे दी, हमारे उच्च अफसर जो है, हमारे सत्कार जो डीजी साहब, एडीजी साहब, आईजी साहब, डीआईजी, वो मौके पर उधर पठानकोट पहुंच गए। आपके पीएसओ वगैरह कहाँ थे जब ये सारा हादसा हुआ? पीएस तो इधर ही थे, लेकिन मैंने साथ नहीं लेके गया। धार्मिक जगह पर जाने के लिए ये जरूरी नहीं था, मैंने नहीं समझा ठीक कि धार्मिक जगह जाने के लिए ये ऐसा काम किया जाए। आप मैं उनसे लड़ता तो मुझे मार जाते। मैं उनसे वो 5 आदमियों के जिनों के पास गन थी मेरे को मार देते, जो उससे मैं आगे कुछ अकेला मैं 2 आदमी क्या कर सकते थे, जिनों के पास सभी साल्ट थी, पूरा बारूद था, और क्या मेरे अकेले दोनों से क्या हो सकता है? मेरे पास कोई वेपन नहीं था। अगर होता तो जहाँ आदमी गन बन मेरे साथ होता, फिर हो सकता था मैं उनसे कोई लोहा लेता और मर जाता, शहीद हो जाता। लेकिन एडीजी साहब ने ऑलरेडी लेटर, देयर इज ऑलरेडी अ लेटर बाय द एडीजी साहब, जिसमें कहा गया कि 15 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। वहां पे इतना डेंजर था, खतरा था, उसके बावजूद आप इस खतरनाक दौर के टाइम बिना पीएसओ के गए, ये वजह आपको लगता नहीं कि आपने? मैं धार्मिक स्थान, मैंने आपको पहले भी बता दिया, धार्मिक स्थान है उधर, मैं नहीं समझा गन में साथ लेके जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। एडीजीपी जो लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने 31 दिसंबर को ऑलरेडी लेटर दिया कि 15 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, उसके बारे में आप बताइए। कर चुके हैं और सब सावधान रहे, तो क्या आपको वो सूचना नहीं मिली थी? सूचना सभी को थी, लेकिन ये नहीं पता था इस साइड है कोई, ये तो टेररिस्टिक इस साइड थे। अगर पता होता तो मैं जाना ही नहीं था, बॉर्डर एरिया। लेकिन आपको किस जगह पे उन्होंने धकेल के फेंक दिया था और कितना वक्त लगा, और अपने जाके कहाँ इन्फॉर्मेशन दी? कोनिया मोड़ था, कोनिया मोड़ था, जहां उन्होंने मेरे को हाईजैक किया, हाईजैक उसके बाद नीचे कर दिया, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ।